रुकिए, 500 रुपए से शुरू करके लाखों तक का सफर कैसे तय करें स्टेप बाय स्टेप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई जटिल भाषा नहीं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं ये समझने के लिए पहले एक नंबर देखिए। भारत में पिछले 22 सालों में फिक्स्ड डिपॉजिट ने लगभग 6 से 7% का एवरेज रिटर्न दिया है, लेकिन इन्फ्लेशन रहा है लगभग 6%। मतलब आपका पैसा एफडी में सिर्फ सेफ नहीं है, वो प्रैक्टिकली बढ़ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 25 सालों में 20% से ज्यादा का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो म्यूचुअल फंड सही है, डेटा कहता है हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ही सही है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन है सही तरीका, और सही तरीका समझने के लिए आपको सही गाइड चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, डायरेक्ट ऐप से खुद इन्वेस्ट करें। दूसरा, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। अब सवाल ये है, दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट प्लान में आपको कोई गाइड नहीं करता है, आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंड लेना है, कब लेना है, कितना लेना है। और ईमानदारी से कहूँ तो 90% लोग इमोशंस में गलत डिसीजन लेते हैं। मार्केट गिरा तो बेच दिया, मार्केट चढ़ा तो बिना सोचे खरीद लिया। लेकिन जब आप एक एमफी रजिस्टर्ड सेबी अप्रूव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हो तो क्या होता है? आपका फाइनेंशियल गोल डिफाइन होता है। रिटायरमेंट चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है, हर गोल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। दूसरा, आपकी रिस्क प्रोफाइल एसेस होती है। हर इंसान का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है। कोई 30% मार्केट डाउन देखकर भी काम रहता है, शांत रहता है। कोई 5% मार्केट गिरने पर घबरा जाता है। तीसरा, आपको बताया जाता है कि कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं होता, ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। चौथा, जब मार्केट गिरता है तब आपका एमएफडी आपको रोकता है गलत डिसीजन लेने से। पांचवा, रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग। म्यूचुअल फंड लेकर भूल जाना ये स्ट्रेटेजी नहीं है, हर 6 महीने में रिव्यू करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, फाइनेंशियल जर्नी में आपको एक सारथी की जरूरत होती है, जो आपको सही रास्ता दिखाए और आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। और ये सारथी सिर्फ एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही हो सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। 500 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? एग्जैक्ट स्टेप्स। स्टेप 1, केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले केवाईसी। आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, इसमें 5 मिनट लगते हैं। स्टेप 2, गोल तय करें। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट मत करो। मान लीजिए आपको 15 साल बाद बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। इसका मतलब हर महीने लगभग 6,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। एज्यूम करते हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न 12.62% है। स्टेप 3, सही फंड सिलेक्ट करें। बिगनर्स के लिए जो भी शुरू कर रहे हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड प्योर इक्विटी फंड है। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न कंसिस्टेंट होते हैं। कम से कम 5 साल के लिए मंथली एसआईपी करें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आप मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्टेप 4, एसआईपी सेट करो और भूल जाओ। आप इसे कभी भी रोक सकते हैं और अपना पैसा कभी भी वापस निकाल सकते हैं, सारा का सारा। कोई पैसा लॉक नहीं होता है। रिडीम करने के 3 दिन में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन हर 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिव्यू जरूर करो। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 500 रुपए महीने का, जो एक रेस्टोरेंट का एक बार का खाने के बराबर है, 20 साल में लगभग 5 लाख बन जाता है एसआईपी से। और अगर आप थोड़ा और बढ़ाकर 5,000 कर दो तो 20 साल में लगभग 50 लाख। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, और यही है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका। डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म और एक सही गाइड के साथ। तो दोस्तों, आज हमने समझा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सही तरीके से। और सही तरीका सीखने के लिए एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना ये सबसे स्मार्ट डिसीजन है, जो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में ले सकते हैं। और मेरा मिशन है कि हर इंडियन फैमिली को ये सेम फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सही गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करो और अपॉइंटमेंट बुक करो। मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।